देश में जारी कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा की देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक बैठक है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। दरअसल लॉकडाउन 31 मई को खत्म होना है, इस लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में केंद्र सरकार के लिए आगे के फैसले लेने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगी कि क्या 60 दिनों से अधिक समय से चल रहे लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर सरकार आगे इसे लागू करने की सोचती है तो लॉकडाउन का 5वां चरण कैसा होगा और उसकी अवधि कितने दिनों की होगी, इस पर भी चर्चा होगी। कैबिनेट सचिव इस बैठक में कोरोना वायरस की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और देश में कोविड-19 रोगियों की संख्या को धीमा करने के लिए, इसकी रफ्तार को कम करने के लिए आगे की रणनीति की योजना पर भी चर्चा हो रही है। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अविनाश, जिस तरह से अब कुछ ही दिन बचे हैं, लॉकडाउन का चौथा चरण खत्म होगा, 5वें चरण की तैयारी, क्या इस पर विचार कर रही है सरकार? इन तमाम चीजों पर राय ली जा रही है, एक विचार विमर्श कि अगर 5वां चरण आता है तो उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या कुछ उसमें फैसले लिए जा सकते हैं, इसलिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। नहीं आरती, जरूर बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और वीसी के जरिए ये बैठक इस वक्त चल रही है। अगर हम झारखंड के संदर्भ में बात करें तो मुख्य सचिव सुखदेव सिंह आज इस बैठक में मौजूद नहीं हैं, वो इस वक्त झारखंड से बाहर हैं, जो जानकारी मिली है। उनके जगह पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी इस वीसी में शामिल हैं। और जैसा कि आपने इशारा किया, सही और आपने इशारा किया है, इस वक्त अलग अलग राज्यों से ये फीडबैक लिए जा रहे हैं कि कोरोना के जो संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो किस रफ्तार के साथ बढ़ रही है, जो उनके बचाव के लिए जो कार्य चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, कैसे आने वाले समय में इस संक्रमण से बाहर निकला जा सकता है, उसके लेकर राज्य सरकार के द्वारा क्या कुछ किए जा रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें, और क्या वाकई में 4th लॉकडाउन के बाद 5th लॉकडाउन की कोई आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता है तो कितने दिनों की होनी चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर आज चर्चा हो रही है। झारखंड के लिहाज से अगर हम बात करें आरती, आपको पता है कि हाल के दिनों में जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है, और इजाफा का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि दूसरे राज्यों से, मतलब प्रवासी जो मजदूर हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार झारखंड में जारी है। इस वजह से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, या फिर जो पॉजिटिव आंकड़ों की अगर हम बात करें, उस पर अगर हम गौर करें, वैसे लोग ही ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं जो दूसरे राज्यों से अभी अभी झारखंड आए हैं, और उसमें भी प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन 4 तक जो स्थिति थी और इसके बाद जिस तरह से हाल के दिनों में अगर हम 1 सप्ताह की बात करें, तो जो पूरे देश भर के अगर आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगी तो बहुत रफ्तार पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ विकास की गति को भी आगे बढ़ाने की एक चुनौती है, जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अब कोरोना संक्रमण से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। इस दृष्टिकोण से ही आम जनता को आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसी सोच के साथ सरकार भी अगर अलग अलग क्षेत्रों में जो छूट दे रही है उसी लिहाज से है, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है दूसरे देशों की भी अगर हम बात करें तो 70 दिनों के लॉकडाउन के बाद ये सबके सामने एक बड़ी चुनौती रही कि कैसे आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जाए, और अगर आप इसमें पिछड़ जाते हैं तो आने वाले समय में देश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये दोहरी जो चुनौती है, इस चुनौती को समझते हुए, जो संक्रमण का जो दायरा है जो बढ़ते जा रहा है, उस चुनौती को देखते हुए, और आने वाले समय में आप इससे कैसे बचेंगे, कैसे समाज को बचा सकते हैं, और कैसे इस विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सकता है रेवेन्यू कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, इन सारी बातों पर आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर चर्चा हो रही है। और आने वाले समय में अब देखना होगा कि इस वीसी के बाद क्या कुछ अधिकारी मीडिया के सामने अपनी बात को रखते हैं। लेकिन इसके बाद जो कि पहले से भी होता रहा है आरती, आपको पता है कि आज जिस तरह से मुख्य सचिवों के साथ बैठक हो रही है, अब हम उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि अब तक हुआ है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ भी इसी तरह की वीसी करेंगे, और उसके बाद एक घोषणा होगी 31 मई तक का अभी हमारे पास समय है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा
कि हम इस वक्त जिस मुकाम पर जाकर रुके हैं या जो संक्रमण का जो खतरा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, हम उसे कंट्रोल करने में कितना कामयाब हुए हैं और कितना और हमें करने की आवश्यकता है, इन सारी बातों को जरूर इस बैठक के जरिए। तो जो रियायत दी गई लॉकडाउन के चौथे चरण में, उसमें रियायतों में और बढ़ोतरी होगी और 5वां चरण अगर लाया जाता है तो और क्या कुछ छूट के साथ क्या स्वरूप होगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए।